हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भक्ति वृक्ष क्लास में। प्रभुपाद आश्रय का दूसरा अध्याय हम लोग कर रहे हैं। यह अध्याय मन के ऊपर है। किस प्रकार अर्जुन कहता है कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, उसको वन को वश में किया ही नहीं जा सकता कह रहा है। और तो कैसे हम लोग इस वर्तमान काल के कलयुग के जीव, जिनकी आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है, शक्ति भी कम है, सब कुछ कम है, हम लोग कैसे कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे तक अगर हम कोई योगा अभ्यास करते हैं तो कैसे संभव है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें। तो अर्जुन कहता है कि जिसने मन को जीत लिया है वो मन उसका मित्र बन जाता है, और जो नहीं जीत पाया वो मन उसका शत्रु बनता है। तो हमने एक उदाहरण से पढ़ा, एक एनालॉजी देखा, रथ का एग्जाम्पल से देखा कि घोड़े हैं, जो 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनका लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, रथ शरीर के समान है और उसमें एक जीवात्मा बैठा है। तो अभी मन को कैसे वश में किया जाए। इंद्रियां तो बहुत बलवान है, मन भी बलवान है, खींच लेती है। बुद्धि उसके ऊपर है, परंतु बुद्धि भी कभी कभी काम नहीं करती है। बुद्धि भी कभी कभी मन को वश में नहीं कर पाता। तो जीवात्मा का क्या करें, अभी कैसे किया जाए मन को वश में, प्रश्न यहाँ पर कल हमने यहाँ तक रोका। तो आज हम लोग इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन किशोरी विश्वानुसुते देवी धर्मावि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय। ओके, पढ़ लेते हैं इसको। मन की उपेक्षा करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करें। कैसे मन को वश में किया जाए, यहाँ पर आया है। तो कोई पढ़ लेगा इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राजू, पढ़ लेंगे। मन की उपेक्षा करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करें। यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चड़ा रविंद्र तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करें। श्रीमद् भागवतम में 5.11.17 में तात्पर्य, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें इसे अथवा उसे कर लेने के लिए कहता रहता है। अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे,
कि जगने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य ही मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समस्त शास्त्रों का भी यही आदेश है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो वह मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। दूसरी प्रामाणिक विधि है कि गुरु की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना और ईश्वर की सेवा में लगे रहना। इससे मन स्वतः वश में आ जाएगा। प्रश्न 5, मन को वश में करने के यहाँ कौन से 2 उपाय दिए गए हैं? मन को कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में लगाना मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल मार्ग। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 6.35 अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्ति कर लेने पर जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों से में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यावहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा मार्ग हैं जिनको पालन करना मुश्किल है। प्रश्न 7, मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? प्रश्न 8, मन को नियंत्रित करने में व्यक्ति किस प्रकार से सहायक है और व्यवहारिक रूप में से इसे जीवन में कैसे पालन किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 9, रोगग्रस्त मन के लिए विशेष उपचार क्या है और आहार क्या है? प्रश्न नंबर 10, आजकल कहा जाता है बस वो करो जो तुम्हारा मन कहता है। मन की इच्छाओं को दबाने की कोशिश मत करो। मन को नियंत्रित करने का जो उपरोक्त तरीका बताया गया है, क्या वह मन अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु। मन में अगर मन को अगर नियंत्रित नहीं किया जाए तो वो शत्रु बन जाता है। मन कहेगा ये करो वो करो, पर
उसको करने नहीं देना चाहिए। आत्मा को मन की बात, मन को आत्मा की बात माननी चाहिए और मन को गुरु के चरणामृत में लगाना चाहिए। बुद्धि से जो गुरु कहें उसको बुद्धिमता से उसका पालन करना चाहिए। बुद्धिमता से पालन करना मतलब भगवान की सेवा करना, क्योंकि गुरु यही कहेंगे, मन को गुरु के चरणामृत में लगाओ और बुद्धि से भगवान की सेवा करो। तो ये एक अस्त्र है जिससे हम मन को जीत सकते हैं। भागवत में किया है, पाकिस्तान से जब ठाकुर कहते हैं कि सुबह उठो और रात को, सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले मन की पिटाई करो जूते से। तुम नहीं मानेगा बात, लो पिटाई, मार खाओ मेरे से। तो ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। तो गुरु की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना। गुरु कहेंगे कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण के बारे में सेवा करो, बुद्धिमता, ज्ञान लो, आचरण करो, प्रचार करो, ये गुरु बताते हैं। और अपने आप को कृष्ण भावनामृत की क्रियाओं में लगाना चाहिए। अकेले जाएंगे कहीं पर तीर्थ स्थान में, जाके अकेले निवास करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, मन को कंट्रोल करना चाहेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहेंगे, एकांतवास करेंगे, संभव नहीं है, बहुत कठोर है, बहुत कठिन है इसको पालन करना। उससे अच्छा सारे कार्यों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, बुद्धि से, मन से नहीं, बुद्धि से लगाना चाहिए। तो जो भी कार्य हमको कृष्ण भावना या कृष्ण के निकट लेके जाता है उसको कार्य को करना चाहिए। बुद्धि से सोचना चाहिए कि कौन सा कार्य हमको कृष्ण के नजदीक लेके जाएगा, कौन सा कार्य हमको कृष्ण से दूर लेके जाएगा, उस हिसाब से हमको वैसा प्रयास करना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर बातें बताई गई है। तो इसको मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ आप लोगों को। मैं कुछ शेयर करता हूँ, जो कल हमने रथ का एग्जाम्पल पढ़ा उसको एक बार दोबारा शेयर करता हूँ, आप लोग इसको देखिए। देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं कुछ आ रही। प्रभु जी देख पा रहे देखिए, अभी दिख रहा है? हैं। शेयर किया हूँ एक बार, दिख रहा है प्रभु, दिख रहा है ना अभी? ओके, ये 5 घोड़े हैं और हर घोड़े में देखिए कि इंद्रिया बनी हुई है। पहले लाल वाले घोड़े में आंख बना हुआ है, दूसरे ब्राउन वाले घोड़े में नाक बना हुआ है, तीसरे काले वाले घोड़े में कान बने हुए हैं, चौथे सादे वाले में, व्हाइट वाले में हाथ है और लास्ट में ब्लू वाले में जीवा है, जीव। लगाम है, घोड़ों की लगाम है, एक सारथी है, रथ है और एक आत्मा है, जीवात्मा जो घबराया हुआ है। तो ये है अनियंत्रित घोड़े, ठीक है, अनियंत्रित घोड़े, अनियंत्रित इंद्रियां, अनियंत्रित मन। तो बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही है, बुद्धि भी मन को, घोड़ों को, जो सारथी है वो घोड़ों को वश में नहीं कर पा रहा है, और जिससे आत्मा भी डरा हुआ है। आत्मा की देखेंगे अगर चेहरा तो आत्मा भी डरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड, प्योरली कंफ्यूज्ड पर्सन, क्योंकि कुछ भी चीज नियंत्रण में नहीं है, पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, चल रहा है बस।
है कि नहीं है ऐसा? आप लोगों को देख के लग रहा है कि ऐसा है कि नहीं है? जी प्रभु जी। और किसी का दूसरा कुछ मत है क्या इसको देख के? नहीं नहीं, ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल। नो बहुत अच्छा। प्रभु। इंद्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मन का कोई कंट्रोल नहीं है, बुद्धि भी काम नहीं करना बंद कर दी है क्योंकि बुद्धि इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और जीव आत्मा भी एकदम जड़ा हुआ है। तो ये है। अभी मैं एक और फोटो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब आप लोग देखिए इसमें क्या है। इसमें भी 5 घोड़े हैं, है? कृष्णा। लेकिन 5 घोड़े एकदम एक साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि उन घोड़ों का लगाम जो मन है वो किसके हाथ में? कृष्ण के हाथ में। और कृष्ण कौन है? बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो हमने अपने बुद्धि को क्या किया है? बुद्धि से भगवान क्या हुआ? कृष्ण को स्मरण किया है बुद्धि से। तो कृष्ण ने क्या किया? लगाम को अपने हाथ में ले ली, मन को अपने हाथ में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, और घोड़े एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। तो जो जीव आत्मा है, जो अर्जुन है, वो अपना कर्तव्य ठीक तरीके से निभा पा रहा है। तो जो जीव आत्मा है वो सटीक कार्य कर रहा है जो उसका कर्तव्य है। तो उस रथ में, उस रथ रूपी शरीर में जो जीव आत्मा है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है, जो उसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि से वो कृष्ण के लिए कर रहा है, कृष्ण की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, बुद्धि से केवल कृष्ण का ध्यान कर रहा है, बुद्धि से कृष्ण को ले लिया है, अब कृष्ण उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं, बुद्धि योग, बुद्धि योग बोलते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूं जो मेरी भक्ति करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूं। वो बुद्धि कहां से आती है? बुद्धि से मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जो सारथी है लगाम को कैसे कंट्रोल करेगा? सारथी परफेक्ट होगा तभी। तो कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है मैं उसको बुद्धि देता हूं। तो कृष्ण का बुद्धि देने का मतलब कृष्ण स्वयं लगाम को अपने हाथ में ले लिए हैं। तो यही है कृष्ण भावनामृत, ये एसेंस है, सार है। कृष्ण भावनामृत का सार है कि अगर हम अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगाएंगे तो कृष्ण मन को नियंत्रण करेंगे। तो उस बुद्धि से हम मन को नियंत्रण कर पाएंगे, कृष्ण की दी हुई बुद्धि से हम मन को नियंत्रण कर पाएंगे। मन नियंत्रित होगा तो इंद्रियां भी संयम होंगी, और फिर हम जो जीव आत्मा जो शरीर रूपी रथ में बैठे हुए हैं, हम भी अपना कार्य को ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। आई थिंक ये उदाहरण से पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर किसी कोई भक्त कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। मन ही तो सबसे ज्यादा प्रभु जी नहीं कंट्रोल में आता है, मन की वजह से ही तो विचलित हो जाते हैं। हाँ, तो वो मन को कैसे तो कृष्णा किसके को हाथ दें? में देना है ना? कृष्णा के हाथ में कैसे पकड़ाएं? गुरु की आज्ञा का पालन कर। गुरु की सेवा आज्ञा। करके, गुरु की सेवा गुरु की भी आज्ञा का करके। पालन करके। हमने तो यही पढ़ा, ने यहाँ पर यही पढ़ा। जी प्रभु जी, वो तो क्या पढ़ा, पढ़ा लेकिन हमने? फिर भी पढ़ा, जब पढ़ा तो लेकिन क्या है? फिर जब आपको उपाय दिया गया है, उपाय में भी अगर आप लेकिन बोलेंगे
मैंने तो हो गया। कोशिश करके भी तो हो नहीं पा रहा है ना। इस मन को गुरु के चरणावृंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। जी इसे प्रभु जी। अत्यंत सतर्कता से करें। अभी बताइए लेकिन क्या? लेकिन नहीं प्रभु जी, गुरु के आपने सही चरणामृत कहा में है। कैसे जाएं, भगवान की सेवा कैसे करें? अपनी ही सेवा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो भगवान की सेवा कैसे करें? अपने ही बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, तो गुरु के बारे में कैसे सोचें? गुरु की आज्ञा नहीं का ऐसा नहीं है पालन प्रभु कैसे? जी, सोचते हैं कुछ देर के लिए रहता है, कुछ दिनों के लिए रहता है, फिर वापस अपने उसमें आ जाते हैं। वहां प्रॉब्लम लगती है, और कोई बात नहीं है। तो उसका प्रॉब्लम क्या क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जगने के बाद तथा सोने से पूर्व नित्य ही मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। तो ये एक बार बोला है या रोज बोला है? रोज, नहीं एवरी डे। एवरी डे, जगने के बाद। और एक बार खाली बोला है कि मन को जूते से पिटाई करना है? नित्य मन कई को बार, कई कई बार, बार। मतलब एक दिन में बार बार आपको जूता से मारना पड़ेगा मन को। जूता से मारने का मतलब क्या है? अब मन तो दिखता नहीं है, अब जूता उठा के घर में घूमेंगे तो लोग बोले पागल हो गया ये। मतलब मन की अपने नहीं सर मारना। को मारेंगे तो बोले कि पागल हो गया ये तो गया, ठाकुर तो गयो ठीक करे चल रहे, पागल हो गया ये, इसलिए हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भावनाथ में सब पागल हो जाते हैं, लोग यही कहेंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे हम लोगों से कि क्या हो गया, कहीं भूत लिटरली प्रेत तो थोड़ी नहीं ना आ गया लेना है इसके हमने ऊपर वो में, वर्ड। चप्पल लेके घूम रहे घर में हाथ में। नहीं, हम लिटरली नहीं लेंगे, लेकिन हाँ फिर भी मन को बहलाने की कोशिश करना पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या, एक इंग्लिश में कहावत है, एन आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन शैतान का घर, कहते हैं ना? Yes, प्रभु। क्यों कहते हैं? जी प्रभु जी। खाली मन है क्योंकि मन को हम लोग कृष्ण में नहीं लगा पा रहे हैं, बुद्धि से सोच नहीं पा रहे हैं कि मन को कृष्ण में कैसे लगाया जाए, इसलिए शैतान का घर बन रहा है वो। तो बुद्धि से हमको सोचना चाहिए कि हम कैसे कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे बुद्धि से सोचते हैं ना कि हम यहाँ जाएंगे, अभी हम अगर कहीं घूमने जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, रिसर्च करते हैं, बुद्धि लगाते हैं ना कि कौन सा होटल करना चाहिए, सबसे बेस्ट डील क्या मिलेगा, वहां घूमने फिरने के लिए क्या है, खाने पीने के लिए क्या है, गाड़ी कैसे करेंगे, ड्राइवर कैसे करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ सोचते हैं ना, बुद्धि लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं ना, घूमने फिरने जाते हैं। तो कृष्ण की सेवा में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे कृष्ण की सेवा करते, कैसे, कौन, किससे हम उपदेश लें जो हमको सटीक बताएं कि वो कृष्ण की सेवा कैसे करें। खाली नहीं रखना है अपने आप को, आइडियल माइंड, खाली मन नहीं रखना है, शैतान का घर बन जाए हमको। शैतान का घर मतलब फिर खाली मन नियंत्रित नहीं रहेगा ना, शत्रु बन जाएगा। शत्रु तो शैतान तो शत्रु ही होता है। कोई है जो शैतान से जाके मित्रता करता है, बोलता है तुम भी शैतान मैं भी शैतान, चलो आओ मित्रता करते हैं। शैतान शत्रु ही होता है, शैतान से मित्रता नहीं होती है, शत्रुता होती है। जो साधु होते हैं उनसे मित्रता होती है, शैतान से शत्रुता होती है। ये उपाय है, प्रैक्टिकली सबको अपने घर के परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। जूते से मारना चाहिए मन को। खाली, बेसिकली कहावत ही यही है, खाली मन शैतान का घर, आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। बस अभी इसी में ही इसका उपाय है पूरा। अपने आप को खाली नहीं रखना, सेवा करते रहना, सेवा,
वाणी से सेवा, शरीर से सेवा, मन से सेवा, तन से सेवा, धन से सेवा, सेवा बस हमको सेवा करते हैं। अपने आप को खाली नहीं रखना है। कानों से सेवा करेंगे, कानों से श्रवण करेंगे तो कानों से सेवा होगी। जीवा से बोलेंगे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, वाणी से सेवा हो गई, जीवा से सेवा हो गई, प्रसाद खाएंगे, सेवा हो गई। बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इतने तरीके से सेवा कर सकते हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं। पर शर्त हमको सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा रहेगी तो समय भी निकलेगा। लोग बोलते हैं हमारा समय नहीं। जैसे मुझे याद है, एक सज्जन पुरुष थे, मेरे यहाँ भक्ति वृक्ष में आते थे, फिर बीच में आना बंद कर दिए। तो मैं उनको बोला कि प्रभु आप आ नहीं रहे हैं। बोले मुझे दुकान से समय नहीं मिल रहा है। मैं बोला हफ्ते में एक दिन होता है, 2 घंटा के लिए आप दुकान से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, कैसे चलेगा? बोले नहीं मेरा बहुत दिक्कत होता है, 2 घंटा भी मेरे पास समय नहीं, दुकान में मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैं 2 घंटे के लिए दुकान से नहीं निकलूं। तो मैंने उसको बोला कि अगर उसी समय पे, जिस समय में भक्ति वृक्ष क्लास होता है, आप कहते हैं कि दुकान छोड़ के नहीं आ सकता मैं, उसी समय भगवान न करे अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सीरियस हो गया और आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे दुकान छोड़ के? तभी भी आप अपने परिवार वाले को बोलेंगे नहीं मैं दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता, मेरा नुकसान हो जाएगा, क्या करेंगे? बोले मैं तो डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा उनको। मैं बोला क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि आप उस परिवार के सदस्य से प्रेम करते हैं, इसलिए लेके जाएंगे ना। मतलब कृष्ण से प्रेम नहीं है, इसलिए कृष्ण की कथा सुनने में आप नहीं आ पा रहे हैं, आपको दूसरा कोई काम है, आप व्यस्त, अपने आप को व्यस्त बता रहे हैं। तो कहावत मैंने स्कूल में सुनी थी, नोबडी इज बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अर्थात इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं है, वो किस चीज को, अपने जीवन में किस कार्य को महत्व देता है, ये मायने रखता है। व्यस्त कोई नहीं है, हर व्यक्ति बेकार है। वो किस कार्य को मायने देता है, किस कार्य को महत्व देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो उसी कार्य में व्यस्त हो जाएगा, जिस कार्य को वो महत्व देगा उसी कार्य में व्यस्त हो जाएगा। अगर वो भौतिक कार्य को महत्व देगा, काम धंधे को, परिवार को महत्व देगा, तो वहां पे व्यस्त हो जाएगा। अगर वो कृष्ण भावनामृत को महत्व देगा तो कृष्ण भावनामृत में व्यस्त हो जाएगा। ये समझने की बात है। हम अपना समय कैसे, किस प्रकार अपने समय को हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं, यही इसका सलूशन है, कोई सलूशन नहीं। हरे कृष्णा। और किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो शेयर कर सकते हैं। आई थिंक इंदिरा माता जी, मैं आपके जी प्रभु जी, प्रायोरिटाइज तो करते हैं पर फिर भी आई डोंट नो क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम आई फेल, बट क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स आई डू क्यों फेल। है हमने बता दिया, हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं अपने जीवन में, वो है। नो बट आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज हिम ओनली, गॉड ओनली। बट फिर भी कभी कभी हो जाता है कि चलो शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे वाला टाइप। तो वही तो, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे, सुबह का कार्य शाम को करेंगे तो सुबह को दूसरा कोई कार्य को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। शाम के कार्य को, शाम का कार्य रात को करेंगे तो शाम को किसी दूसरे कार्य को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, प्रायोरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम किस चीज को अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज को महत्व देते हैं, उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है और कुछ नहीं। इट इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। हम किस चीज को प्रायोरिटी देंगे अपने जीवन में, हम वही कार्य करेंगे। अब हमको देखना है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। जी प्रभु, हम लोग अपना इतना ज्यादा अटैच्ड है अपने फैमिली से, अपने कार्यों से,
कि इसीलिए हम प्रायोरिटी शायद नहीं दे पाते हैं. इज इट ट्रू? अटैचमेंट इज नॉट द फैक्टर. अच्छा. मैं आपको बताया ना, अटैचमेंट, फैमिली से अटैचमेंट तो क्या हम 24 घंटे अपने बच्चों को गोद में लेके घूम रहे हैं क्या, या बच्चे जहां पर हैं नहीं. उनके साथ घूम रहे हैं क्या? घूमते नहीं, पर ध्यान तो बच्चों में ही रहता है प्रभु. बच्चे जैसे बाहर भी बच्चे- रहते हैं तो क्या बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं? पल पल हर 5 मिनट को उनको नहीं. फोन करते हैं क्या? अरे नहीं. नहा लिया, ठीक से नहाया, शैम्पू लगाया, तेल लगाया, कंघी किया, कपड़े कौन से पहने हैं जरा वीडियो कॉल करके दिखाओ तो, कौन सा कलर पहना है, कैसे चोटी किया है, कैसे बाल बनाए हैं, कैसे जा नहीं रहे हो प्रभु. ऑफिस, क्या खा रहे हो बताओ, कितना खाया वो बताओ, इसमें ठीक मात्रा में विटामिन है, प्रोटीन है, करते हैं क्या? प्रभु नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्यों? बच्चे तो प्रायोरिटी हैं, क्यों नहीं करते हैं फिर? जब बच्चे प्रायोरिटी हैं, फैमिली प्रायोरिटी है, तो क्यों नहीं करते हैं ये सब? मोह है प्रभु जी, इरिटेट हो मोह. जाएंगे. बच्चे भी दो बात सुना देंगे क्या? हाँ. मम्मी रखो फोन ही फोन. नहीं उठाएंगे. हाँ, तो प्रायोरिटी कहाँ गई? बच्चे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं मतलब. तो दिस इज वेयर बुद्धि का कार्य अब यहाँ पर आता है. हम जो मोह या अटैचमेंट कह रहे हैं वो मन कर रहा है, वो बुद्धि नहीं कर रहा है. क्योंकि हमको सबसे पहला बात, हमको तो पता ही नहीं है मन और बुद्धि में अंतर क्या है. मन और बुद्धि में अंतर क्या है हमको वही नहीं पता. Very slight difference. It is a very big difference, but because we don't know, we think it is a subtle difference. Okay. Difference बहुत बड़ा है. मन से सोचना और बुद्धि से सोचना. मन से सोचते हैं तो भावुक होकर सोचते हैं, इमोशंस. बुद्धि से सोचते हैं तो इंटेलिजेंस आता है. क्योंकि बुद्धि से वही सोच सकता है जिसके पास ज्ञान है. ज्ञान नहीं है तो हमको मन और बुद्धि में फर्क नहीं. ज्ञान है तो हम मन और बुद्धि में फर्क कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब स्कूल में हैं, ओके, अभी हम लोग एक एग्जामिनेशन में बैठे हैं, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट का हम एग्जाम दे रहे हैं. अब वो सब्जेक्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और उस प्रश्न का उत्तर हमने बहुत अच्छी तरह से दे दिया, ठीक है. दूसरा, उसी सब्जेक्ट में दूसरा एक क्वेश्चन है जो वो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है. मान लीजिए कि इंग्लिश का ऐसे है, ठीक है, इंग्लिश का ऐसे है, या इंग्लिश लिटरेचर का कोई, मान लीजिए जूलियस सीजर हमने नॉवल पढ़ा, शेक्सपियर का नॉवल पढ़ा, कुछ एक पढ़ा, मैकबेथ पढ़ा, जूलियस सीजर पढ़ा. तो वहां पर हमको कुछ जो बुक में है, हमको वो बोला जाता है इसको, इसका प्रश्न का उत्तर दो, हम देते हैं. और जहां पर बोलते हैं कि आप अपनी भावनाओं को यहाँ पर बताओ, तो फिर हम दूसरा ही कुछ लिखते हैं. तो ये फर्क होता है, एक मन से सोचना, एक बुद्धि से सोचना. बुद्धि से सोचेंगे तो जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने सीखा है, हम एज इट इज उसको लिख देंगे यथारूप में. और अगर हमको पता नहीं है तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इधर उधर. जैसे मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम आएगा, अगर हमको उसका फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला हमारे बुद्धि में है, क्यों? क्योंकि हमने उसके इंटेलिजेंटली समझा, पढ़ा, समझा. जब क्लास टीचर पढ़ा रहे थे तो हमने उसको ठीक से समझा. मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इंटेलिजेंस है, हमने उस फॉर्मूला से सम को सॉल्व कर लिया. अब मान लिया हमको फॉर्मूला नहीं पता, जितना भी बुद्धि लगाए हमसे वो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको अटेम्प्ट करेंगे.
दूसरे किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसमें कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो कंक्लूजन मन निकालता है, क्योंकि बुद्धि तो काम करना बंद कर दिया। हमको लगता है बुद्धि काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि में घुसा ही नहीं अंदर, तो बुद्धि में काम कहां से करेगा? तो तब मन काम करेगा। मन बोलेगा अरे ऐसे करना चाहिए, ऐसे शायद कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, बस कर लो। जैसे हमारा एक बंधु था, जो हमने पहले भी बताया था, हिंदी का पेपर दिया था, तो कुछ नहीं आता था, फिर भी एक्स्ट्रा शीट मांग मांग के लिख रहा था। क्या वो क्वेश्चन पेपर को ही 10 बार लिख के आ गया, 20 बार लिख के आ गया। टीचर भी हैरान, ये लड़का एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है कैसे? क्योंकि उसने बुद्धि लगाया नहीं जब क्लास चल रहा था, लेकिन उसका मन बोला यार कौन पढ़ता है, चल एक्स्ट्रा शीट लिख तो दे, तो क्वेश्चन पेपर को ही 20 बार लिख के आ गया। तो सोचिए, तो मन और बुद्धि में ये डिफरेंस है। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक आई मेड इट क्लियर। Very nice example, Very Prabhuji. nice example. हरे कृष्णा। प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल बातें ही बता रहा हूँ, सब हमने अपने जीवन में इसको कभी ना कभी अपने जीवन में इसको एक्सपीरियंस किया है, हम वही बता रहे हैं। तो बुद्धि तब काम करेगा जब ज्ञान होगा, और ज्ञान नहीं है तो मन फिर काम करेगा। हमको लगेगा बुद्धि से कर रहे हैं, परंतु वो मन से काम हो रहा है, नाम बुद्धि का नहीं। बोलते ना, अरे बेवकूफ है क्या, अक्ल नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है क्या, ऐसे काम कर रहा है। बोलते हैं ना सर, जब किसी को डांटते हैं तो कोई गलत कार्य करता है तो जी ऐसे ही डांटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मन नहीं है क्या, मतलब बुद्धि नहीं है क्या, अक्ल नहीं है क्या? अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, बेवकूफ है क्या, पता नहीं है क्या कैसे करते हैं? सब बुद्धि को दोष देंगे, क्यों? बुद्धि में दिमाग खाली है इसलिए वो काम किया, क्योंकि उसने मन से कार्य किया। अब जिसको आता है, अब किसी व्यक्ति वो कार्य आता है, लेकिन उसके बाद भी वो कार्य ठीक से नहीं करता, तो क्या कहते हैं, मन कहीं और लगा हुआ है क्या, जो ठीक से नहीं कर रहे? तुमको तो ये पता है। Exactly, Prabhuji. ऐसे ही बोलते Now you हैं। know the difference between मन and बुद्धि। Very well now. Very well. है, प्रैक्टिकल है। Absolutely, Prabhuji. This is there. Now this is the difference between मन and बुद्धि, mind and intelligence. हरे कृष्णा। तो आई थिंक यहीं पर ही हम लोग हरे रखते हैं। कृष्ण प्रभुजी। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।